हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मोस्टली बच्चे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो चलिए बताते हैं क्या है और एक छोटी सी एक्सरसाइज भी लेंगे इसके साथ में लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक नाउन या नाउन फ्रेज होता है दैट फॉलोज द वर्ब, जो वर्ब के साथ में आता है, और इट यूजली रेफर्स टू द एक्शन डन बाय द वर्ब। और नॉर्मली वर्ब्स जो है, एक्शन हो रहा है वर्ब का, वो उससे रेफर करता है, यानी कि उससे संबंधित होता है। तो कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्ट, ये मैं एक दो वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर। अब इसमें से अगर मुझे ऑब्जेक्ट निकालना है तो मैंने दो तीन वीडियो में पहले भी बता दिया है कि ऑब्जेक्ट निकालने का मुझे जो सबसे आसान तरीका निकलता है वो तीन वर्ड रट लीजिए। क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको, ये इंटरोगेटिव वर्ड हैं, इनको लगा दीजिएगा सेंटेंस की वर्ब में। जैसे ही इनको वर्ब में लगाएंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन का आंसर इसी सेंटेंस में से ढूंढिए, जो आंसर निकल के आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वर्ब पकड़ लीजिए, पढ़ रहा था। अब लगा दीजिए क्या, क्या पढ़ रहा था, तो आंसर निकला अ न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ रहा था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, रट लीजिए तीन वर्ड, क्या, किसे, किसको। आगे देखते हैं। दे विल मीट मी इन द मार्केट, वो मुझे मार्केट में मिलेंगे। वर्ब पकड़ लीजिए, मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कोई आंसर आया? नहीं, तो जबरदस्ती ना करें आंसर निकालने में, नहीं आया हटाओ। किसे मिलेंगे? मुझे मिलेंगे। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। शी गेव हिम अ न्यू बुक, उसने उसे एक नई किताब दी। तो वर्ब पकड़ लीजिए, दिया। क्या दिया? एक नई किताब। और किसे दी? उसे दी। तो यहाँ हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया हिम, दिया। क्या दिया? एक नई किताब दी। किसे दी? उसे दी। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हिम और एक अ न्यू बुक। मोस्टली जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली 100% नहीं, तो उसमें से एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, एक सजीव, एक निर्जीव। तो यहाँ भी देखो कुछ ऐसा है, नॉन लिविंग, निर्जीव, सजीव यानी कि लिविंग। तो इन दोनों को भी अलग अलग टाइप में बांट दिया है। जो लिविंग होता है, सजीव होता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो नॉन लिविंग होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बड़ा सिंपल सा है। क्या बताया कि नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है जो वर्ब को फॉलो करता है। तो देखो वर्ब को फॉलो कर रहा है, यानी कि वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है। दूसरा, जो वर्ब में एक्शन हो रहा है उसको रेफर करते हैं। पढ़ने का काम न्यूज़पेपर का हो रहा है, तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड है। मीट मुझसे रिलेटेड है क्योंकि मैं मिला हूं, और जो दिया है वो हिम उससे रिलेटेड है क्योंकि उसे दिया है, और बुक से रिलेटेड है क्योंकि बुक दी है। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन, फ्रेज और क्लोज। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, या फ्रेज हो सकता है, या क्लॉज हो सकता है। ओके। दूसरा, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का पूरा अर्थ, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट एड्स, इट का मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन जोड़ देता है जो कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। आई कैन मेक हिम बेटर पर्सन। अब देखिए यहां पर बेटर पर्सन हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो देखते हैं है या नहीं। सबसे पहला है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक नाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, और क्लॉज हो सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं बेटर पर्सन, दो शब्द है तो हम इसे फ्रेज कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो फ्रेज कहलाता है। और फ्रेज क्या होते हैं, डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने, आप वहां देख लेना। क्लॉज की वीडियो भी बना रखी है, उसे देख लेना। तो क्लियर हो गया, फ्रेज है यहाँ पे। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा सेंटेंस रह जाएगा आई कैन मेक हिम, मैं उसे बना सकता हूं। क्या बात कंप्लीट हो गई? अरे बनाओगे क्या बनाओगे, मुर्गा बनाओगे? ठीक है ना, चोर डकैत क्या बनाओगे, बताना पड़ेगा आपको भाई उसे।
तो यहाँ बता रहा है कि बेटर पर्सन, अच्छा व्यक्ति। तो ये बेटर पर्सन जो है इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। चलिए साहब दूसरा। तीसरा है इट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो है किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अब बेटर पर्सन किससे बनाया जा रहा है? हिम, उसे बनाया जा रहा है, और हिम जो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा हमारा। और देखिए, शी चूज मी कैप्टन, उसने मुझे कैप्टन चुना। यहाँ कॉम्प्लीमेंट है आपका कैप्टन। कैसे? नाउन और फ्रेज होता है, तो ये नाउन है। चलिए साहब दूसरा कंप्लीट करता है, इसको हटा दो। शी चूज मी, उसने मुझे चुना। क्या चुना? कंप्लीट हो गया सेंटेंस, उसने मुझे चुना। भाई क्या चुना बताओ तो सही। एमएलए चुना, एमपी चुना, मॉनिटर चुना, कैप्टन चुना, चुना क्या? तो वो कौन कंप्लीट करेगा? कैप्टन कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर। तीसरा होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो ये कैप्टन किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट मी के बारे में। ओके, चलिए, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई शॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट है वो है हु वॉज ब्लाइंड। क्यों है? सब कॉम्प्लीमेंट नाउन, फ्रेज और क्लॉज हो सकता है। तो यहाँ हु वॉज ब्लाइंड ये क्लॉज है। हु वॉज ब्लाइंड क्लॉज की वीडियो में बना चुका हूं, आप वहां देख लेना। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसके बिना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। आई शो अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। हाँ, तो आगे बताओ उसने क्या किया, वो कैसा था, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ बताया हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। बोले अब ठीक है, तो कंप्लीट कर रहा है मीनिंग को। साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जोड़ेगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है मैन, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। कुछ और देख लेते हैं। हिज फ्रेंड्स नेम इज अमित। अब यहाँ जो अमित है वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये एक तो नाउन है और दूसरा इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। हिज फ्रेंड नेम इज, उसके मित्र का नाम है। बताओ भाई क्या नाम है, तभी तो कंप्लीट होगा। और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। तो अमित किसके बारे में है? उसके फ्रेंड के नेम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में है। ही ज्वाइंड एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये फ्रेज है, दो या दो से अधिक शब्द फ्रेज कहलाते हैं हमारे। सेंटेंस इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। और तीसरा, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है? ही, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट वॉज द बेस्ट बुक इन द मार्केट। अब यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट है वो है द बेस्ट बुक इन द मार्केट, ये फ्रेज है। चलिए, कंप्लीट मीनिंग अगर इसे मैं हटा दूं तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। दैट वाज, वो थी, पता नहीं क्या थी। और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेस्ट बुक इन द मार्केट कौन है? दैट। ओके, वह मार्केट में सबसे अच्छी किताब थी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट होता है, नाउन, फ्रेज या क्लॉज होता है और मीनिंग कंप्लीट करता है। और सबसे अच्छी बात, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लें इन दोनों एग्जांपल्स में। तो यहाँ बेटर पर्सन ऑब्जेक्ट के बारे में है, कैप्टन मी के बारे में है, हु वॉज ब्लाइंड मैन के बारे में। तो ये तीनों के तीनों जो कॉम्प्लीमेंट हैं ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट को जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ देखेंगे तो अमित किसका नाम है? उसके फ्रेंड का। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है? वह सब्जेक्ट के बारे में। और बुक, बेस्ट बुक कौन है? दैट, तो ये सब्जेक्ट के बारे में। तो वो कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, और अगर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो बस ये डिफरेंस होता है और कोई खास डिफरेंस नहीं है। और ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका मैं फिर कहूंगा, वर्ब में क्या किसे किसको लगाते हैं। अब देखते हैं थोड़ी सी एक एक्सरसाइज जो मैं चुरा के लाया हूं आपके लिए। देखिए, प्रभा इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। अब आपको बताना है कि जो अंडरलाइन हो रहा है एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? और कॉम्प्लीमेंट है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है बताइए। तो प्रभा इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में।
तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रभा के बारे में, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शालू इवेंचुअली बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड। शालू मेरी वैसे ही एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड हो गई। अब माई बेस्ट फ्रेंड क्या है? माई बेस्ट फ्रेंड इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? शालू के बारे में। और जो नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अवर नेबर्स डॉग आर वेरी डेंजरस। हमारे पड़ोसी के कुत्ते बड़े ही खतरनाक हैं। अब वेरी डेंजरस क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? तो ये वेरी डेंजरस इंफॉर्मेशन है कुत्तों के बारे में, जो कि इस सेंटेंस के सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। After our disargument on the first day of school, Jenny became my friend for life. अब बताइए my friend या friend जो है वो क्या है? यहाँ पर my friend हो गई, जेनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। We painted the ceiling blue. हमने छत को ब्लू कलर में पेंट कर दिया। अब यहाँ दो अंडरलाइन है, द सीलिंग और ब्लू। द सीलिंग छत को, अच्छा रंगा, किसे रंग दिया? छत को रंग दिया। तो क्या किसे किसको से आंसर निकलेगा? तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ द सीलिंग तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन सीलिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सीलिंग कैसी है? ब्लू कलर की है। तो जो इंफॉर्मेशन देता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यू आर मेकिंग मी सैड। अब यहाँ भी दो अंडरलाइन है, मी और सैड। तो देखो, तुम मुझे कर रहे हो दुखी। कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दुखी कर रहे हो। किसे कर रहे हो? मुझे कर रहे हो। लेकिन मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मेरा, ठीक है, और सैड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट। तो मी ऑब्जेक्ट है और जो सैड है वो मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई फाउंड हिम इंटेलिजेंट। मैंने उसे इंटेलिजेंट पाया। हिम ऑब्जेक्ट है और इंटेलिजेंट हिम की इंफॉर्मेशन है, तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट और इंटेलिजेंट हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पारुल इज अ गुड डांसर। पारुल एक अच्छी डांसर है। अ गुड डांसर किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? पारुल के बारे में इंफॉर्मेशन है। और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डॉली नेम्ड हर डॉग ऑनन। अब नेम्ड रखा, किसका रखा? अपने कुत्ते का, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ऑनन किसका नाम है? कुत्ते के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुत्ते का नाम है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। चूंकि ये ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आगे, ब्लाइंड लेनॉन जेफरसन was a popular entertainer in the 1920s. अ पॉपुलर एंटरटेनर किसके बारे में इंफॉर्मेशन? एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत प्रसिद्ध जो है मनोरंजन करने वाला था। कौन? ब्लाइंड लेमन जेफरसन। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द गिफ्ट करीम गेव हर ब्रदर वॉज अ गिटार। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, एक्चुअल में यहाँ दो सेंटेंस हैं। द गिफ्ट वॉज अ गिटार, गिफ्ट क्या था? गिटार था। और दूसरा है करीम गेव हर ब्रदर। अब ये गिटार किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? गिफ्ट के बारे में, ठीक है। ये गिटार गिफ्ट है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। ध्यान से, है ना। जब भी दो सेंटेंस आ जाए बहुत अच्छी तरह से। आई वंस कंसिडर्ड नैन्सी माई फायस्ट एनिमी। अब यहाँ एनिमी कंसिडर किया किसे? नैन्सी को, तो नैन्सी हो गया ऑब्जेक्ट। अब बहुत भयंकर दुश्मन कौन था? वो नैन्सी थी, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा फायरेस्ट एनिमी। द कोर्ट प्रोनाउंस्ड द बॉय नॉट गिल्टी। प्रोनाउंस्ड किया किसे? लड़के को, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। और गिल्टी, अपराधी कौन नहीं था? लड़का नहीं था, तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
और लास्ट रह गया हमारा बाय द सेकेंड मंथ ऑफ ड्रॉट द रिवर हैड रन ड्राई। अब देखिए यहाँ पर ये एक अलग फ्रेज है और सेंटेंस है द रिवर हैड रन ड्राई, सूखी दौड़ रही है, यानी कि नदी जो है सूख गई। ये सूखना इंफॉर्मेशन है नदी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए कुछ और टॉपिक आप लोग सजेस्ट नहीं कर रहे, क्या बात है? कुछ लोग बताओ यार कोई अच्छा सा टॉपिक, इस पे वीडियो बनाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा ना, आप बताएंगे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। अब मैं ढूंढूं अपने आप में, अब फिर बनाऊं तो मुझे थोड़ा सा आलस सा, पहले तो जाऊं सब्जेक्ट टॉपिक ढूंढ के लाऊं, फिर उस पर बनाऊं। नहीं यार, बताया करो यार कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए बाय बाय।